जरा रात को आसमान की तरफ देखिए। स्टार्स अपनी जगह पर फिक्स दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें देखेंगे तो उनमें से कई अपनी जगह बदलते दिखेंगे। धीमी स्पीड वाली यही रोशनियां प्लैनेट्स हैं, रॉक या गैस के ऐसे बड़े टुकड़े जो हमारे होम स्टार सन का चक्कर काटते हैं। हमें लगता था ये प्लैनेट्स 8 हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह से समझते हैं, हमें सारे प्लैनेट्स मिल गए हैं, लेकिन सच ये है कि हमने एक बड़ी चीज को मिस कर दिया है। न्यू रिसर्चेस से पता चला है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास ही एक अनसीन 9th प्लैनेट भी हो सकता है, और ये शायद बहुत बड़ा है। प्लूटो से 5000 गुना बड़ा और अर्थ के मास से 10 गुना ज्यादा बड़ा। एस्ट्रोनॉमी में हमारा सामना ज्यादा रेवोल्यूशन से नहीं होता है, लेकिन ये डिस्कवरी काफी बड़ी है। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि हम काफी टाइम से यूनिवर्स पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी हमें ये 9th प्लैनेट कभी दिखाई नहीं दिया। अगर ये 9th प्लैनेट सच में मौजूद है तो ये कैसा दिखता होगा? क्या ये रॉकी सुपर अर्थ की तरह है, कोई आईसी मेगा प्लूटो या गैसी मिनी नेपच्यून? क्या प्लैनेट 9 दूसरे स्टार से अलग हुई कोई एलियन दुनिया है? और क्या ये सन से 100 मिलियन माइल्स दूर लाइफ को एक नया घर दे सकता है? कैलटेक रिसर्चर्स ने मैथमेटिकल एविडेंस पाए हैं जो बताते हैं कि प्लैनेट 9 सोलर सिस्टम की गहराइयों में कहीं हो सकता है। नेपच्यून के साइज का यह हाइपोथेटिकल प्लैनेट प्लूटो से बहुत दूर एक बड़े इलोंगेटेड ऑर्बिट में हमारे सन की परिक्रमा करता है। इस ऑब्जेक्ट को रिसर्चर्स ने प्लैनेट एक्स का नाम दिया है। इसका डेंसिटी अर्थ का डेंसिटी का लगभग 10 गुना हो सकता है और नेपच्यून की तुलना में सन से लगभग 20 गुना अधिक दूरी पर परिक्रमा कर सकता है। सन के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में इसे लगभग 10 से 20,000 अर्थ ईयर लग सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक नया प्लैनेट है। इस दूर की दुनिया का अस्तित्व इस पॉइंट पर केवल थ्योरेटिकल है और प्लैनेट एक्स नाम के इस ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया है। किसी प्लैनेट की मैथमेटिकल प्रेडिक्शन कुइपर बेल्ट के कुछ छोटी ऑब्जेक्ट्स की यूनिक ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कर सकती है, जो बर्फीले मलबों का एक दूर का क्षेत्र है जो नेपच्यून की ऑर्बिट से बहुत आगे तक फैला हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स अब इस प्रेडिक्टेड प्लैनेट की खोज कर रहे हैं। जनवरी 2015 में कैलटेक एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेंटिन बैटिगन और माइक ब्राउन ने नए रिसर्च की अनाउंसमेंट की, जिसमें आउटर सोलर सिस्टम में एक असामान्य इलोंगेटेड ऑर्बिट का पता लगाने वाले जाइंट प्लैनेट का एविडेंस मिलता है। प्रेडिक्शन के डिटेल्स मैथमेटिकल मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर नहीं। दोस्तों, प्लैनेट एक्स अभी खोजा नहीं गया है और साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बारे में बहस चल रही है कि क्या यह मौजूद है। कुइपर बेल्ट का अध्ययन करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा है कि कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स और दूसरे छोटे आईसी ऑब्जेक्ट्स एक साथ उस समूह की ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। इस ऑर्बिट्स को एनालाइज करके कैलटेक टीम ने इस पॉसिबिलिटी की प्रेडिक्शन की कि एक बड़ा पहले से अनदेखा प्लैनेट प्लूटो से बहुत दूर छुपा हो सकता है। उनका अनुमान है कि इस संभावित ग्रह की ग्रेविटी उन कुइपर ऑब्जेक्ट्स के असामान्य ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन कर सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि प्लैनेट एक्स का फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा। इस प्लैनेट का कोर रॉकी हो सकता है, और यदि प्लैनेट एक्स का कोर इनर सोलर सिस्टम में रहने और इसके बाकी फॉर्मेशंस को पूरा करने में सक्षम होता है तो यह जुपिटर या नेपच्यून की तरह एक और जाइंट बनने के लिए पर्याप्त गैस या बर्फ जमा कर सकता था। लेकिन दूसरे प्लैनेट के बड़े कोर इनर सोलर सिस्टम में बहुत टाइटली पैक्ड थे, इसलिए उन सभी के विकास के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, तो एक को बाहर निकाल दिया गया। उस समय सोलर सिस्टम के चारों ओर एक गैस नेबुला रहा होगा जो इसे धीमा कर देता होगा। दोस्तों, इतना बड़ा और एक प्लैनेट मौजूद है तो यह पॉसिबली मीथेन और नाइट्रोजन के बर्फ से ढका इसका एक रॉकी कोर होगा। इसकी ऑर्बिट एंटी अलाइंड होगी, जिसका मतलब है कि यह हमारे सोलर सिस्टम में हर चीज के उल्टे दिशा में घूमती होगी और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 20,000 साल लगते होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक 9th प्लैनेट भी हो सकता है? हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।